अपनी खूबसूरती की अलग पहचान रखने वाला मैकल पर्वत श्रृंखला का अस्तित्व खतरे में नजर आता है। जहां मैकल श्रृंखला पर बड़ी बड़ी दैत्याकार मशीनें लगाकर राज्यों की सीमाओं को नष्ट किया जा रहा है। जंगल पहाड़ों के संरक्षण और संवर्धन को लेकर भले ही तमाम बातें की जाए, मगर जिस तरह से पहाड़ों को खोखला किया जा रहा है, उसी से यह दावे भी खोखले साबित होते नजर आ रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। गौरेला पेंड्रा मरवाही को जिला बने लगभग 2.5 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के गठन को लगभग 22 साल पूरे हो चुके हैं। 22 साल पूरे होने के बाद और जिला गठन के उपरांत आज तक जिले की सीमा का निर्धारण नहीं हो पाया है। हम खड़े हैं ये करंगरा घाट के ऊपर। ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे बिजौरी का, यहाँ पर राज्य सीमा वनोपज जांच नाका बिजौरी लगाया गया है। यह जो सीमा रेखा है, यह छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा के अंदर लगाई गई है और छत्तीसगढ़ सीमा के अंदर यह नाका लगाकर यहाँ पर जमकर वसूली का खेल भी खेला जाता है। अविभाजित मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य के गठन को 22 साल बीत चुके हैं। इसके साथ ही जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही को जिला बने लगभग 2.5 से ज्यादा समय बीत चुका है, मगर आज तक न तो राज्यों की सीमा का निर्धारण हो पाया है, न ही जिले की सीमा तय हो पाई है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा बेत खोदरा पंचायत धनवली, जहां अभी भी वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग सांकेतिक बोर्ड चस्पा है, वहां तक छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा निर्धारित थी, जो आज पर्यंत तक है, जिसके फॉरेस्ट के बने मुनारे आज भी देखे जा सकते हैं। मगर खनन माफियाओं को उपकृत करने के लिए दोनों राज्यों के प्रशासनिक अमले की मिली भगत से मध्य प्रदेश वन विभाग और छत्तीसगढ़ की सीमा के लगभग 300 मीटर अंदर बैरियर लगाकर वसूली के केंद्र बना दिया गया है। देखिए कैसे छत्तीसगढ़ की सीमा में मध्य प्रदेश का बैरियर लगाकर वसूली का खेल खेला जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिला गठन के बाद लगभग 2 साल होने को है, अभी तक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण नहीं हुआ है। ये वनोपज जांच नाका जो लगा हुआ है, ये लगभग 200 मीटर अंदर छत्तीसगढ़ की सीमा में लगा हुआ है और बार बार अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया गया है, पर अभी तक सीमा का निर्धारण नहीं हुआ है। मात्र सिर्फ खनिज, चूंकि खनिज का बहुत बड़ा दोहन इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा में किया जाता है, इस खनिज जो जांच नाका, इससे मात्र खनिज माफियाओं को लाभ देने के लिए ऐसा किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद जोगी के शासनकाल में उक्त बैरियर अपने अभी के स्थान से लगभग 3 किलोमीटर आगे दुनिया मोड़ के पास संचालित हुआ करता था, जिसको हटाकर छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा में लगा दिया गया है। इस गंभीर मसले पर न तो कभी छत्तीसगढ़ राज्य ने दिलचस्पी दिखाई और न ही जिला बनने के बाद जिला प्रशासन इसकी महत्ता समझ पाई। उक्त बैरियर के लगने से मध्य प्रदेश के खनिज अधिकारी, जंगल के अधिकारी लाल पीले हो रहे हैं, तो वहीं जीपीएम के अधिकारियों की भी संलिप्तता साफ परिलक्षित होती है। जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ कि ये सीमा थी, पर अवैध उत्खनन प्रारंभ जब से हुआ, तब से जानबूझकर इस सीमा को छत्तीसगढ़ की सीमा में लाया गया है और ये रॉयल्टी पर्ची का खेल इस जांच नाका से किया जाता है। बिल्कुल मेरे पीछे जो एक पहाड़ देख रहे हैं आप, यह छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ यह पहाड़ है और किसी भी राज्य की सीमा या जिले की सीमा का निर्धारण पहाड़ी या नदियां तय करती हैं। इन पहाड़ों को जिस तरीके से बेरहमी से खोदा जा रहा है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऐसा वक्त आएगा कि पहाड़ ही नहीं रह जाएंगे। पहाड़ों पर लगातार जिनकी खसरे की जमीन जहां पर है, उससे अन्यत्र जगह पर जाके इसे खुदाई की जा रही है। इन पहाड़ों को आप देख सकते हैं, यह खूबसूरत पहाड़ जो अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता था, और पहाड़ आज निस्ते नाबूद होते जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान में लगे बैरियर के बगल से कच्ची सड़क जो मध्य प्रदेश के गांव दुनिया, ताली, बटकी गांव की ओर जाती है, जहां से अवैध उत्खनन कर उक्त मार्ग से क्रेशर मालिकों द्वारा पत्थर लाया जाता है, जिसे छत्तीसगढ़ में क्रॉसिंग करने का कार्य होता है, जहां जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के आखिरी छोर में न तो सीमा चिन्हांकन है, न ही जिले के सीमावर्ती इलाके में अपना बैरियर लगाया है। तब तो खुलेआम मध्य प्रदेश से अवैध पत्थर छत्तीसगढ़ पहुंचता है। साथ ही क्रेशर मालिकों को लीज कहीं और की दी गई है और खनन कहीं और हो रहा है, जबकि खनन क्षेत्र मैकल पर्वत श्रृंखला जो मध्य प्रदेश द्वारा घोषित बायोस्फीयर जैव विविधता के अंतर्गत आता है, तब सवाल यह खड़ा होता है कि मध्य प्रदेश के द्वारा उक्त स्थान पर बैरियर किस नियम के तहत लगाया जाता है। क्या यह खनन माफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए राज्य की सीमाओं से छेड़छाड़ किया जा रहा है? दशकों से राज्यों की सीमा पर उत्खनन का कार्य धड़ल्ले से चल रहा है, जहां पत्थर माफिया उत्खनन कर उक्त पत्थरों को छत्तीसगढ़ के आखिरी छोर करंगरा गांव में स्थापित कर रखे हैं, जबकि उक्त ग्राम 100% बैगा आदिवासी ग्राम है, जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहलाते हैं। उन भोले भाले बैगा आदिवासी की भूमि को इन माफियाओं के द्वारा बेजा कब्जा कर बैगा आदिवासियों के उनका हक छीन कर शोषण किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि दोनों राज्यों का प्रशासनिक अमला उक्त मसले पर क्या कार्रवाई करती है। मुझे लगता है कि जो मार्कर्स 2002 में लगाए गए थे,
जिस पर लगभग मुझे लगता है कि किसी को कोई विवाद भी नहीं था। छत्तीसगढ़ सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने एक सीमा निर्धारित करी थी, उसके लिए बाकायदा मार्कर्स भी लगाए गए थे। उसका पालन नहीं किया जा रहा है और इसके लिए सीधे सीधे राज्य सरकार दोषी है। अमले की अगर बात की जाए तो न इस पे गौरेला पिंडरा मरवाही जिला प्रशासन इस पर ध्यान देता, न ही इसमें अनूपपुर जिला ध्यान देता। चूंकि ये दोनों राज्यों दोनों जिलों के बीच की सीमा रेखा है। अनूपपुर मध्य प्रदेश का जिला है और छत्तीसगढ़ का यहाँ पर गौरेला पिंडरा मरवाही जो आखिरी छोर है, सीमावर्ती क्षेत्र है। सीमावर्ती क्षेत्रों में जिस तरीके से बेतहाशा खुदाई की जा रही है, मगर प्रशासनिक अमले का इस ओर ध्यान नहीं है। ये पहाड़ आप देख रहे हैं, पहाड़ों को जिस तरीके से खोदा गया है और अंदर ही अंदर खुदाई करते करते इस तरीके से खोद दिया गया कि आप पहाड़ अब ना के बराबर बचा है। निश्चित तौर पर इसमें दोनों राज्यों के मिलकर इस पर कार्यवाही करनी चाहिए। मैं मुनारे की भी बात कर रहा था यहाँ पर कि मुनारा यहाँ पर लगा, छत्तीसगढ़ के मुनारे के अंदर इसको खुदाई की गई है और जिला प्रशासन से जब इस बारे में बात की जाती तो गौरेला पिंडरा मरवाही जिला प्रशासन कहता उन्हें जानकारी नहीं है। अब यही हालात अनूपपुर जिले के भी बने हुए हैं। सुशांत गौतम, बीसीसी न्यूज, गौरेला पिंडरा मरवाही।